आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर के अंदर कस्टम मिडिलवेयर का यूज हम लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड, मैं ASP.NET कोर MVC का एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर मेरे सामने ओपन है और इसमें क्या है, मैं प्रोग्राम .cs फाइल को ओपन करता हूँ। ये जो फाइल जो होता है एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। आ, इस तरह समझ सकते हैं, एंट्री पॉइंट होता है और इसमें दो सेक्शन होता है। एक होता है जहाँ पे हम लोग सर्विस रजिस्टर करते हैं और दूसरा होता है जहाँ पर मिडिलवेयर हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे एड सर्विस टू द कंटेनर, कंटेनर के अंदर हम सर्विस रजिस्टर करते हैं और यहाँ पर जो बिल्ड करते हैं ऐप एक वेरिएबल है जिसके अंदर बिल्डर डॉट बिल्ड, हम बिल्ड करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मिडिलवेयर हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो हम जो कस्टम मिडिलवेयर जो बनाएंगे तो इस जस्ट इसके ऊपर जो है हम लोग जो है कस्टम मिडिलवेयर को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कस्टम मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा। कस्टम मिडिलवेयर बनाने के लिए मैंने एक सेपरेट फोल्डर बनाया हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक मिडिलवेयर बोल के। इसके अंदर एक मिडिलवेयर फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे क्लास में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक सिंपल सा नाम क्लास का, कस्टम मिडिलवेयर। कस्टम मिडिलवेयर लिखने के बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा। अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने मिडिलवेयर फोल्डर रखा है, उसके अंदर मैं कस्टम मिडिलवेयर एक नाम रखा है। इसके बाद मैं इसमें जाऊंगा। इसके बाद इसमें जाने के बाद जो है इसमें एक CTOR लिखने से क्या होता है, इंटर मारेंगे तो सॉरी यहाँ पे CTOR इंटर मारेंगे तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट मेरा जो है एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। एक मैं क्लास मेंबर वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ। इसका जब भी क्लास मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो प्राइवेट होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि क्लास के अंदर ही मुझे यूज करना है इसको। रीड ओनली एंड रिक्वेस्ट। जब भी आप कस्टम मिडिलवेयर आप जब बनाते हैं तो इस याद रखना है, क्लास में वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं रिक्वेस्ट डेलीगेट का हम लोग यूज़ करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इंटर करेंगे इसको। चलिए अब इस पैरामीटर को मैं कॉपी करूँगा इस तरह से। कॉपी करने के बाद है कि मैं जब कंस्ट्रक्टर से क्लास रिक्वेस्ट डेलीगेट को मैं रिसीव करूँगा तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको कॉपी करूँगा और इसके अंदर जो अंडरस्कोर मैं हटा दूंगा, ताकि मेरा जो क्लास में वेरिएबल के साथ जो रेफरेंस जो है उसके साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो इस तरह से मैं इसको इंटर किया, इंटर मारा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी मैं रिसीव कर रिक्वेस्ट डेलीगेट का जो है मैं रिसीव करूँगा, क्लास में मैं वेरिएबल तक मेरा होल्ड करेगा। इससे क्या होता है कि जब भी मेरा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कॉल होगा तो ये क्या होगा, इसमें डेटा कंस्ट्रक्टर जब डेटा लोड करेगा तो इससे मेरा क्या होगा, क्लास मेंबर वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसके बाद में मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे एक मेथड क्रिएट करना है। जैसा कि यहाँ पे हिंट दे रहा है पब्लिक, जो हिंट दे रहा है पब्लिक वाइड इन्वोक, हम क्या करेंगे, एसिंक हम क्रिएट करते हैं। पब्लिक एसिंक टास्क टास्क इन्वोक एसिंक। इसके अंदर जो मैं HTTP कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इस तरह से हम लोग लिखते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स, इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्स डॉट राइट राइट एसिंक हम लोग यूज़ करते हैं दिखाने के लिए कुछ टेक्स्ट को। कस्टम मिडिलवेयर स्टार्ट। अब यहाँ पे न्यू लाइन के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड, आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे अवेट का यूज कर देंगे तो इससे क्या होगा, जब मेरा सिंक है तो मुझे अवेट का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, आप हाइफन नेक्स्ट, इसके अंदर मुझे कॉन्टेक्स्ट को पास कर देना पड़ता है नेक्स्ट मिडिलवेयर के लिए, है ना।
तो इसको इस तरह से मैं पास करूँगा, इसके इस टर्मिनेटर के यूज़ करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे अवेट का हम लोग यूज़ करते हैं सेम यहाँ पे। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसा कि मैं इनलाइन मिडिलवेयर में दिखाया था आपको एग्जाम्पल, वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसके लिए, और यहाँ पे इंड कर देता हूँ। मेरा जो है यहाँ पे कस्टम मिडिलवेयर रेडी हो चुका है फ्रेंड। तो इसमें क्या है कि आपको जब भी आप मेथड बनाते हैं तो ये इन्वोक एसिंग का ही हम लोग यूज़ करेंगे, और इस चीज़ को ध्यान, इसके अंदर पैरामीटर एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट का हम लोग यूज़ करें। एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मुझे करेंट रिक्वेस्ट, जो मेरा करेंट रिक्वेस्ट जो मिलता है उससे रिलेटेड कुछ भी मुझे यहाँ पे चेक करना हो तो ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे मिल जाता है। चाहे वो यूआरएल हो, पाथ हो, सेगमेंट, कुछ भी मुझे फाइंड आउट करना हो, यूआरएल से कुछ लेना हो, फॉर्म से कुछ उठाना हो, तो वहाँ पर मुझे चेक करने से मुझे सारा चीज़ मिलता है। और उसके बाद यदि मुझे किसी डाटाबेस से मुझे कुछ चेक करना है तो यहाँ पे एक और क्या करेंगे, सर्विस को हम लोग यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक सर्विस का यूज़ करेंगे, और उससे भी मुझे डेटा को, डाटाबेस से डेटा को गेट कर सकते हैं, ताकि जैसे कि मुझे कुछ आईपी वैलिडेट करना है, कुछ भी वैलिडेट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे मुझे कोमा दे के, इस जगह कोमा दे के मुझे सर्विस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं सर्विस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने कस्टम मिडलवेयर का यूज़ किया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है program.cs फाइल में। कैसे, यहाँ पर लिखूंगा ऐप डॉट यूज मिडलवेयर, यूज मिडलवेयर जेनरिक को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैं जो मेरा कस्टम मिडलवेयर उसको मैं पास कर दूंगा। इसके बाद इसमें ओपन क्लोज करूँगा और टर्मिनेटर दे दूंगा। इस तरह से क्या होता है कि मेरा मिडलवेयर यहाँ पे रजिस्टर हो गया, कस्टम मिडलवेयर रजिस्टर हो गया। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चेक करने के लिए यहाँ पे एक इसको क्या क्या मिडलवेयर के बाद में टर्मिनेट कर देता हूँ पाइपलाइन में। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मैंने जस्ट बताया था, ऐप डॉट रन का हम लोग यूज़ करते हैं। ऐप डॉट रन का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद इसमें जाएंगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट, और इस कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे एसिंग कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं ओपन और क्लोज कर रहा हूँ ब्रैकेट को, यहाँ पे टर्मिनेटर डाल दूंगा। अब यहाँ पर जो मुझे लिखना है मैसेज दिखाने के लिए, चलिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो रन मेथड क्या होता है वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या करता है कि जो मेरा मिडिलवेयर है उसका जो पाइपलाइन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, या मिडिलवेयर को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देता है। तो इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्लीट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्लीट। इस तरह से कंप्लीट लिख देने से क्या होता है, देखिए कि मेरा जो कस्टम मिडिलवेयर हिट हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, रन करता हूँ एप्लीकेशन को। प्रोसेस हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, एप्लीकेशन टाइम ले रहा है, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा इसके लिए। फ्रेंड देख पाएंगे कि यहाँ पे कस्टम मिडलवेयर स्टार्ट एंड कंप्लीट एंड देन आपको जो कस्टम मिडलवेयर इंड आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि मेरा जो आपको बताया कि जब मेरा रिक्वेस्ट गया है तो कस्टम मिडलवेयर स्टार्ट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल किया है। नेक्स्ट मिडलवेयर मेरा जो कॉल जो है यहाँ पे रन चल रहा है, तो क्या क्या है, डिबग एप्लीकेशन क्या क्या है, मिडलवेयर को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद है कंप्लीट दिखाया। कंप्लीट दिखाने के बाद रिस्पॉन्स में मुझे मिल रहा है, सर्वर जब रिस्पॉन्स किया तो कस्टम मिडलवेयर इंड को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब मेरा क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो मेरा रिक्वेस्ट गया था, फर्स्ट कस्टम मिडलवेयर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है, आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इसके नेक्स्ट मेथड के बिफोर जो यहाँ पर जो लाइन दिया गया, इसको एग्जीक्यूट किया है रिक्वेस्ट के टाइम, और इसको एग्जीक्यूट किया सर्वर जब रिस्पॉन्स दिया है तो इसको एग्जीक्यूट किया है। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कस्टम मिडलवेयर का यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ इसमें और फ्रेंड समझने वाली बात है कि जब मैं कस्टम मिडलवेयर यूज़ करता हूँ तो ये मेरा क्लास है, यहाँ क्लास बंद होता है। अब मैं इसको जो है
हम चाहें तो एक्सटेंशन मेथड की तरह भी इसको यूज कर सकता हूँ। कैसे, इसको हम चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। एक क्लास में क्रिएट करता हूँ, इसका स्टैटिक क्लास। जब भी हम एक्सटेंशन मेथड यूज करते हैं तो सभी को पता है स्टैटिक क्लास हम लोग यूज करते हैं। इसका नाम क्लास हो जाएगा और इसमें जो है हम लिखेंगे माय कस्टम एक्सटेंशन। तो इस तरह से एक्सटेंशन मेथड मैंने बनाया, इसको मैं ओपन करूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, स्टैटिक क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं एक्सटेंशन मेथड को यूज करने के लिए। तो एक पब्लिक स्टैटिक, इसके बाद लिखेंगे आई एप्लीकेशन बिल्डर। इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज कस्टम मिडलवेयर। तो कस्टम मिडलवेयर यूज करना है तो आप इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। तो जब भी एक्सटेंशन मेथड आप लोग यूज करते हैं तो इसके लिए दिस आपको फर्स्ट पैरामीटर जो पास होता है फ्रेंड, यहाँ पे दिस लिखेंगे और ये जो है इसका एक और रेफरेंस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डर। इसका ओपन क्लोज करेंगे, इसको ब्रासेस ओपन क्लोज किया। अब मैं इसको क्या करूँगा, आप होगा यहाँ पे हिंट दे रहा है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे बिल्डर डॉट, और बिल्डर डॉट में यहाँ पे लिखूंगा हिंट क्या दे रहा है, हिंट को एक बार देखते हैं। चलिए, बिल्डर डॉट यूज जो मिडिलवेयर, यूज मिडिलवेयर, यूज कस्टम मिडिलवेयर, यूज कस्टम मिडिलवेयर। और इसमें जो मिडिलवेयर मुझे पास करना पड़ता है, ये जो मिडिलवेयर है फ्रेंड, एक्सटेंशन मेथड बनाने के लिए हम लोग क्या करें, बिल्डर डॉट यूज एक्सटेंशन मेथड, यूज एक्सटेंशन मेथड। तो यूज एक्सटेंशन मेथड मैंने तो यहाँ बना दिया, यूज मिडिलवेयर, यूज कस्टम मिडिलवेयर। तो बिल्डर डॉट, इसको मैं यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे इसको ओपन किया, इसको फिर से बंद करता हूँ। इसको सॉरी, इसको मैं ओपन किया। आपको यहाँ हिंट दे रहा है तो हिंट को मुझे देखना है। देखिए, रिटर्न बिल्डर डॉट यूज मिडिलवेयर, यूज मिडिलवेयर, इसके अंदर कस्टम मिडिलवेयर को मैं पास कर रहा हूँ, यही मुझे समझना था। यहाँ पे लिखा है RET, रिटर्न करेंगे, रिटर्न इस तरह से लिखेंगे बिल्डर डॉट यूज मिडिलवेयर, यूज मिडिलवेयर जेनरिक जो है हम लोग जो प्रोग्राम डॉट CS फाइल में यूज किए थे, इसके अंदर जो है मेरा जो कस्टम मिडिलवेयर है, इसको मुझे यूज करना है, यहाँ पे इसको पास कर देना है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनेटर दे देंगे। तो इस तरह से मैं यूज किया, ये हो गया एक्सटेंशन। अब मुझे इसको जो मैं यहाँ पे यूज किया था ये थोड़ा डिफरेंट लगता होगा आपको। अब मैं क्या कहूँ, इस तरह से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। कैसे, देखिए, इसको मैं कमेंट कर दूंगा, इसको मैं कमेंट कर दिया। अब मैं यूज करूँगा ऐप डॉट, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो दिया यूज कस्टम मिडलवेयर, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। आप देख पाएंगे इसको इस तरह से हम लोग यूज भी करते हैं, इस तरह से भी यूज, इसको हम किए थे नॉर्मल हम यूज किए थे, इसको एक्सटेंशन मेथड से यूज किए थे। अब इसको चेक करता हूँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको डिबग को स्टॉप किया, फिर से इसको रन कर रहा हूँ। फ्रेंड देखिए काम कर पा रहा है कि यहाँ पर मैंने जो दो तरीका मैंने यूज़ किया हूँ, एक किया था यहाँ पे नॉर्मल जो कस्टम मिडिलवेयर बनाया,
उसको मैं इस तरह से कॉल किया है। इस चीज़ को ध्यान, ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर और जेनरिक ब्रैकेट के अंदर जे कस्टम मिडिलवेयर मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, पास किया हूँ। और दूसरा जो बनाया हूँ यहाँ पे, जो एक्सटेंशन मेथड यूज किया, एक्सटेंशन क्लास में यूज किया हूँ, एक्सटेंशन क्लास यूज किया हूँ। एक्सटेंशन क्लास यूज करने के बाद क्या किया हूँ, यहाँ पे इस तरह से हम लोग यूज किए। तो आप दोनों तरीका से आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक रन मेथड, मैंने रन मिडिलवेयर का हम लोग यूज किया। तो यहाँ पे मैं रन मिडिलवेयर का हम लोग यूज किया, इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग कस्टम मिडलवेयर के यूज़ करते हैं ASP.NET कोर के अंदर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।